नमस्कार, जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन सिंवर। जनता टीवी की वोट यात्रा आज पहुंची है सिरसा जिले में। इससे पहले हमने अलग अलग जिलों में जाकर आपको जनता टीवी के खास कार्यक्रम वोट यात्रा के माध्यम से उस जिले का क्या माहौल है, इस बार वहां की क्या तस्वीर हो सकती है, इसको आपको दिखाने की कोशिश की है। और तमाम जो लोग हैं वो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और साथ ही साथ राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी जो पार्टी है उसकी बात रखने के लिए इस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। आज हम सिरसा जिले में हैं। सिरसा अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। राजनीतिक तौर पर जो है वो सिरसा की एक बड़ी पहचान है। सिरसा जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है। सिरसा, ऐलनाबाद, रानिया, डबवाली और कालावाली। इन 5 विधानसभा क्षेत्र की 2019 की बात की जाए तो जब भारतीय जनता पार्टी 75 पार के नारे के साथ मैदान में थी, तब भी भाजपा को सिरसा में कोई बहुत ज्यादा सुखद नतीजे नहीं मिले। हालांकि निर्दलीय विधायक बने रणजीत सिंह चौटाला ने सरकार का समर्थन किया और वो लगातार सरकार में मंत्री रहे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो गणित है वो 2 सीटें 2019 में कांग्रेस को मिली, 1 सीट पर इंडियन नेशनल लोकदल ऐलनाबाद पे थी और यहाँ पर हलोपा जो हरियाणा लोकहित पार्टी है, गोपाल कांडा जिसके प्रमुख है, उस पार्टी को सिरसा से सीट मिली। 2 सीटें कांग्रेस के पास थी लेकिन बीजेपी को यहाँ सीट नहीं मिली। निर्दलीय विधायक के तौर पर रणजीत चौटाला जो है वो रानिया से चुनाव जीतकर सरकार में मंत्री रहे। लेकिन 2024 में सिरसा की तस्वीर क्या होगी, सिरसा के मुद्दे क्या हैं, सिरसा जिले में कितना विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्र ज्यादातर सिरसा जिले में है, क्योंकि शहर है, कुछ कस्बे हैं, लेकिन ग्रामीण जो मतदाता है उनका एक बड़ा रोल रहता है। सिरसा जिले में 10 लाख के करीब जो है वो जो मतदाता है वो सिरसा जिले में अपनी 5 विधानसभा है उनमें वोट करते हैं। तो इस बार सिरसा जिले की क्या तस्वीर होगी, इसके लिए हम बात करेंगे सिरसा जिले के तमाम जो राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं उनसे और पूछेंगे कि सिरसा जिले में कितना काम हुआ है। सरकार का जो दावा है वो जिस दावे पे सरकार इस बार तीसरी बार सत्ता में आने की बात कर रही है, वो दावा उसमें कितना दम है, विपक्ष के क्या आरोप हैं, क्या मुद्दे हैं। हमारे साथ जो 5 मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा रहा हूं। कपिल सोनी है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के डिजिटल मीडिया प्रमुख जो है उनके पास दायित्व है। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो आम आदमी पार्टी से जो मेहमान जुड़े हैं वो प्रदीप सचदेवा है। और इसके साथ ही जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ अशोक वर्मा जी जुड़े हैं जो जिला अध्यक्ष है जननायक जनता पार्टी के, ये अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और दूसरी तरफ हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़े हैं जसबीर सिंह जस्सा जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के बड़े नेता हैं। और हमारे साथ जो है वो आनंद बियाणी साहब जुड़े हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी की वोट यात्रा में। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं सिरसा जिले के जो लोग हैं उनसे भी हमने कोशिश की है, प्रयास किया कि वो भी जुड़े और यहाँ पर जो है वो अपनी बात रखे। सरकार का जो दावा है उस दावे में कितना दम है ये वो बताएं, काम कितना हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ साथ तमाम जो लोग यहाँ पर हैं हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि वो भी अपना कोई सवाल हो तो जिस नेता से उनका सवाल हो, सरकार से सवाल हो या विपक्ष से सवाल हो, वो अपना सवाल रखे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चलते हैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कपिल सोनी के पास कि कितना जो वो दम भरते हैं, विकास की बात करते हैं, कितना विकास हुआ है। सबसे पहले आपसे से सवाल है, 10 साल से आपकी सरकार है, 5 साल जो आखिरी 5 साल है जिसमें आपने गठबंधन के साथ सरकार चलाई है, उसमें सिरसा जिले की कितनी तस्वीर बदली है? देखिए पवन जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा जो सिरसा की पावन धरती पे आप आए। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 साल में ऐसा ऐतिहासिक विकास हुआ है जो कभी भी हरियाणा की जनता ने नहीं देखा। कुछ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक बिरादरी और एक जगह की वोट की राजनीति करते थे, जहां का मुख्यमंत्री वहीं का काम। हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल जी ले लो या नायब सिंह जी सैनी ले लो, उन्होंने पूरे हरियाणा की विकास के लिए अपना काम किया है, ना कि सिर्फ एक लोकेलिटी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के इन 10 सालों में महिलाओं को ले लो, युवाओं को ले लो, किसानों को ले लो, बुजुर्गों को ले लो, ऐसे ऐतिहासिक काम हुए जिनकी कोई गिनती बहुत लंबी है। उसके लिए मैं बहुत कम समय, ज़्यादा समय लगेगा अगर मैं आपको बताने। पूरा समय पूरे बताइए, लेकिन हम जब अलग अलग जिलों में जा रहे हैं वोट यात्रा में तो उन बातों का भी जिक्र हो रहा है कि सरपंचों को लाठियां मिली, किसानों को लाठियां मिली, कर्मचारियों ने जब बात रखी तो उनको लाठियां मिली, उनको रोजगार नहीं मिला। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की बात विपक्ष करता है।
देखो, विपक्ष के पास और कोई मुद्दा ही नहीं है। जितनी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में लगाई हैं उसके बराबर कोई भी पिछली कोई भी सरकार ने नौकरियां नहीं लगाई हैं। अगर आप सरपंचों की बात करें तो सरपंचों को अभी नायब सिंह जी सैनी को 2-3 महीना हुए बने को, और उन्होंने सरपंचों के लिए भी बहुत काम किया। अभी उन्होंने 21 लाख रुपए सरपंचों को दिए कि अपना ग्रामीण एरिया का विकास करना चाहें। लिए किसने थे वापस, कौन सी सरकार ने लिए थे, कौन मुख्यमंत्री थे? हाँ, मैं अभी पूरी बातों पे आपका आता हूँ। उसके बाद युवाओं को लो, भर्तियों को लो, युवाओं को सक्षम योजना भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है। उसके बाद में आप उसको लो, अग्निवीर को लो। अग्निवीर भारत में एकमात्र हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो अग्निवीर को 10% आरक्षण दे रहे हैं। अब तमाम ऐसी योजनाएं हैं, चाहे ओबीसी की लो, एससी की लो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसको हम बता नहीं सकते। आपके बताइए ना, बता क्यों नहीं सकते? चुनाव है, बताइए, तभी तो वोट देंगे लोग। मैं बता ही रहा हूँ जी, उसमें कोई वो गुरेज नहीं है। महिलाओं के लिए ले लो, सबसे पहले आप महिलाओं की बात करो। महिलाओं के लिए हमने महिला थाना खोले, जो महिलाओं को पिछले 10 साल पहले आप देखो कि महिलाओं को कितना पीड़ित होना पड़ता था, शोषित होना पड़ता था। अब महिलाओं के लिए महिला थाने खोले गए हैं। महिलाओं के लिए हमने कॉलेज खुलवाया है। पहले महिलाओं के लिए दूर दूर गाँव में जाना पड़ता था। महिलाओं के लिए कितने कॉलेज खोले हैं? मैं अगर आपको ऑन रिकॉर्ड बोलूँ तो पहले सिर्फ 29 कॉलेज थे, और अब भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 सालों में 60 से ज़्यादा कॉलेज भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए खोले हैं। महिला थाने जो जाके सिर्फ एक या दो, ठीक है, महिला थाने खोले हैं, लेकिन ये बताइए कि जो मैं पूछ रहा था, ये सरपंचों की वित्तीय पावर ली किसने थी वापस, जो आपने वापस दी? फिर चलो, जो हुआ है उसको हमने हर्जाना उसका था, जो हमने उसको करने का कोशिश किया, भरपाई करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष की, एक बिरादरी की या एक जगह की, लोकेलिटी की भारतीय जनता पार्टी ने, उन्होंने पूरे हरियाणा को समान नज़र से समान विकास कराया है। ये सरपंच वाले पे मेरे को स्पष्ट आपका जवाब चाहिए। जो आपने किया था, कम की थी पावर, फिर वापस बढ़ा दी, गलती थी, गलती हुई थी? देखो, आपकी सिर्फ एक टॉपिक पे आपकी नज़र अटक गई है। आप वो देखो जो युवाओं के लिए किया है, महिलाओं के लिए किया है, युवाओं के रोजगार की भी बात करेंगे, पहले सरपंच वाले पे स्पष्ट करें आपसे। नहीं, जो बात है वो बात है ना, बाद में बात क्यों करनी है? युवाओं बात है वो बात करें, फिर सरपंच वाले पे जवाब दें। युवाओं की भर्तियों के लिए लेके चलो, कितनी भर्तियां हुई हैं? मैं पहले सरपंच वाले पे स्पष्ट करें, फिर युवाओं वाली बात करेंगे। मैं आपको वही कह रहा हूं, जो अगर लगा कि हाँ भाई हमारी सरकार से ये फैसला, उसको सुधार करने की जरूरत है, मैं उसको कह रहा हूं हमने सुधार किया। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो नहीं छोड़ा ना कि वो सुधार करने के लिए। और अभी युवाओं की अगर मैं बात करूं, जो आप बार बार उसको मुद्दे से, उसके बाद आएंगे, और लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जैसे सब सिरसा जिले की 5 सीट, सिरसा जिला ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, हालांकि शहर कस्बे भी हैं, लेकिन क्या मानते हैं कितना काम इस सरकार के दावे के मुताबिक हुआ है हरियाणा के और जिलों में भी? और सिरसा जिले की अगर हम बात करें, 5 विधानसभा क्षेत्र की क्या तस्वीर है आज? सिरसा जिला के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं की थी 250 के ऊपर, तो उसमें से सोनी जी बैठे हैं, मैं कितनी पूरी हुई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। और उन्होंने मेडिकल कॉलेज की भी 2 बार उद्घाटन कर दिया। राष्ट्रपति महोदय से भी गुड़गामा से ऑनलाइन किया, तो आप जाके देखो, एक ईंट भी नहीं लगी। जहां तक शहर की बात करूं मैं, तो शहर में आप थोड़ा सा गाड़ी लेके जाओ, भी सड़कों का क्या बुरा हाल है। जो NH9 देखो, एयरफोर्स से लेके खैरे का था, बिल्कुल खड्डे पड़े हैं। और जहाँ तक ये भाई कह रहे हैं कि थाने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए खोले हैं, लेकिन अगर रानिया क्षेत्र की बात करें, स्पेशल रानिया में तो कोई SHO लग के राजी नहीं है, क्योंकि SHO थाना नहीं चलाते, वो सरकार के लोग वहाँ बैठ के झूठे मुकदमे बना रहे हैं। मैं सैकड़ों आपको उदाहरण दे सकता हूँ। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, SP साहब से भी बात करी इससे पहले जो थे, तो अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों का छोटा मोटा जो आपस में मामूली झगड़ा होता था, उसमें से 354A लगा दी, किसी के 326 लगा दी। मतलब जो थानेदार है SHO लग के रानियाम के अंदर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तो जहाँ तक हमारी पार्टी का राज था जब 2000 में, तो इन्होंने यूनिवर्सिटी से लेके और इंजीनियरिंग कॉलेज तक ज़िले के अंदर बनाए, और शुगर मिल भी जहाँ स्थापित की थी मोटा पन्नियाला के अंदर। लेकिन जब सरकार बदली तो शुगर मिल को भी जहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो लोग तो याद करते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के राज को, जो उन्होंने रोज़गार दिए, तो वो भी याद करते हैं। और भाई ये कह रहे हैं बीजेपी वाले कि बेरोजगारों को रोजगार दिए हैं। मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ सालाना हम रोजगार देंगे,
तो कहाँ गए थे तो आपको पता ही है। तो इनकी जो पार्टनर पार्टी थी, ये अशोक वर्मा जी जिलाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी जब हिस्सेदारी थी सरकार में तो उन्होंने भी क्या, अभी प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम युवाओं को नौकरी देंगे, तो लेकिन उस चीज़ पर दे नहीं पाए। और 3 महीने पहले, मेरी बात पूरी हो जाने दो, 3 महीने पहले इन्होंने अपना समर्थन विड्रा करना पड़ा। अगर वाकई विकास की बात होती तो चुनाव के, असेंबली चुनाव के ठीक 4 महीने पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की जरूरत नहीं थी इनको। हाँ, बियाणी साहब, क्या देखते हैं तस्वीर सिरसा जिले में? आपके पास ठीक ठाक जो है वो रिजल्ट है 2019 में, 2 सीट आपके पास थी, लेकिन कितना विकास हुआ? आपके जो जनप्रतिनिधि थे, जो आपके विधायक बने, उन्होंने कितना अपने अपने क्षेत्र में काम किया, और इस बार क्या दावा है आपका? जब तक मैं बीजेपी की बात करूं, अभी आप बीजेपी के प्रवक्ता से बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में एक भी विकास कार्य गिनवा नहीं सके आपके बार बार पूछने के बाद में। मुख्यमंत्री जी ने 107 घोषणाएं यहाँ की, एक भी घोषणा अगर पूरी हो तो ये बता दें। मेडिकल कॉलेज की बात अभी मेरे साथी ने की, यहाँ पे 2 आरओबी रेलवे पुल बनने थे, दोनों की घोषणा की। मल्टी स्टोरी पार्किंग की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की। आरओ के पानी को घर घर पहुंचाने तक की घोषणा की। इन घोषणाओं में से एक भी घोषणा पूरी हो तो बता दें। बल्कि स्थिति ये रही, टूटी हुई सड़कों के कारण हमारी एक युवा डॉक्टर ने जान गंवाई सिटी थाने के सामने। जगह जगह टूटी हुई सड़कें पड़ी है। ऑटो मार्केट के सपने दिखा के यहाँ के विधायक पैसे कमाने में लगे रहे, परंतु उसका सुधार नहीं हुआ। 2144 मकानों की हमने यहाँ शुरुआत कर दी थी बनाने के लिए, गरीबों को स्थायी मकान देने के लिए। 2144 पहली रो में बनने थे, उसके बाद में 1000 मकान उसमें और बनने थे। गिरजा व्यास जी ने नीम पत्थर रख दिया, ऑटो मार्केट के अंदर मकानों की शुरुआत हमने करनी थी, और हमने 1150 यहाँ थेड़ मोहल्ले के गरीबों को कार्ड भी बांट दिए थे। सरकार आई, गोलमोल कर गई, और जो 95 करोड़ रुपए हमने यहाँ जमा कराए थे उसका पता नहीं, और उसको स्कीम को ही खत्म कर दिया। इस प्रकार के विकास कार्य इन लोगों ने यहाँ पर किए, और आज सिरसा की जनता पूरे मैं संसदीय क्षेत्र की अगर बात करूं तो शायद ये एक सीट भी दोबारा नहीं ले पाएंगे जैसे पहले नहीं ले पाए। ठीक है, प्रदीप सचदेवा से आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो इस 2024 के रण के लिए तैयार है? आपसे जानना चाहूँगा, एक तो ये सिरसा जिले की हम बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे उसका कोई फायदा नहीं है, इसीलिए सिरसा जिले की तस्वीर क्या है और आपकी पार्टी का क्या दावा है? सिरसा जिले की अगर हम कोई काम की बात करें कि पिछले सालों में क्या काम हुआ, अगर उस तस्वीर को हम बनाना चाहें तो हमें कुछ मिलता नहीं है। किससे तस्वीर बनाएं? तस्वीर इसलिए नहीं बन सकती है क्योंकि यहाँ अगर स्ट्रॉम वाटर की बात थी कि उसकी निकासी का काम किया जाएगा, उसके लिए पहले बजट बनाया इन्होंने 26 करोड़ रुपए, उसके बाद उसको कर दिया 37 करोड़ रुपए। उसके बावजूद भी शहर डूबता है हर बार, और यहाँ तक हालात हो गए कि वो डबल रोड पर वो ब्लास्ट ही हो गया। उसका जो नई पाइप डाली है जिसका लगभग 3 लाख रुपए फीट का खर्चा है, 1 फुट का खर्चा 3 लाख रुपए आया है, वो फट जाती है, और उसके बाद फिर वो सड़कें खोद कर रख दिया गया है। पिछले 5 साल से सारा शहर उखाड़ दिया गया है, तोड़ फोड़ दिया गया है। अभी कल ही विधायक जो महोदय हैं यहाँ के, उनके अनुज कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर आया है, 300 करोड़ रुपए सिरसा में लग गए हैं। सिरसा में नहीं लगे हैं, किसी और घर में वो पैसे पहुँच गए हैं, सिरसा शहर में तो एक ईंट नहीं लगी है। और जितने करप्शन के मामले पिछले 5 साल में आए हैं, मेरी भी उम्र 58 साल हो गई, मैंने ज़िंदगी में इतनी करप्शन कभी नहीं देखी है जितनी इस बार हुई। नगर परिषद की अगर बात करें तो लगभग ठेका ही नहीं कोठी वालों के पास था नगर परिषद का, और उन्होंने जो वहाँ पे हालात कर दिए हैं, आप एक चिट्ठी देने जाओ बिना पैसे के, आपसे कोई चिट्ठी नहीं लेता है, इतनी करप्शन। यहाँ पे एक पुराना लड़कियों का स्कूल है, उसको डिमोलिश करने का एक ठेका देना था, बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। उसका पिछले साल ठेका होता है 12 लाख रुपए का, लेकिन कैंसिल हो जाता है। इस बार उसका ठेका होता है 4,80,000 रुपए का। आप देखिए कि कीमतें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। और जिस तरह से ठेका दिया गया, यहाँ के जो नेता हैं उनकी शय पर, नगर परिषद को पुलिस का थाना बना दिया गया,
सिर्फ अपने चहेते ठेकेदार को अंदर जाने दिया, दूसरे को जाने ही नहीं दिया। एक ठेकेदार डीएमसी मैडम के पास पहुंच गया, उसने कहा कि मैं 15 लाख में लेने के लिए तैयार हूं, फिर वो कैंसिल हुआ वो ठेका। मतलब मैं आपको एक उदाहरण देकर ये बताना चाहता हूं कि कितना इन्होंने बंटाधार किया है और करप्शन के इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्या आरोप है आपके? ठीक है, वर्मा साहब है हमारे साथ। सर, आप तो सत्ता के पालने में झूल रहे थे 4.5 साल तक। सिरसा जिले की 5 सीट के लिए जननायक जनता पार्टी की सत्ता की चाशनी के वक्त की कोई उपलब्धि? सर, ऐसा है, पहले तो पवन जी मैं आपका धन्यवाद करूं कि आप सिरसा में आए, और आपके इस चैनल को देखने वाले सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, और जो साथी जो दूसरी पार्टियों से साथी हैं, पार्टियां दूसरी हो सकती हैं, वैसे मित्र हैं हम लोग, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। लोगों को समझना चाहिए कि आप यहाँ बड़े लड़े झगड़े, मित्रता, प्यार, गला मिला। मित्र हैं, मेरे को कोई संकोच नहीं है कहने में भी हम मित्र हैं। कहीं हमारा कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, विचारधारा की बात है। जो बात आपने सिरसा जिला के लिए पूछी और ये कहा कि आप सरकार में हिस्सेदार थे, हम 20% के हिस्सेदार थे। हमारे नेता माननीय दुष्यंत चौटाला जी 20% के हिस्सेदार? अच्छा, सरकार में थे। अच्छा, मैंने गलत समझ। सरकार में हमारी 20% की हिस्सेदारी थी कि हमारे पास 10 सीटें थी, 50 का पूरा था, तो उसमें से 10 होने से हमारा 20% हिस्सा था। उसके बाद में का मतलब लोग गलत निकाल लेते हैं, मैं स्पष्ट कर दूं। नहीं, मैं विधायकों की बात कर रहा हूँ, राज्य के अंदर भागीदारी की बात कर रहा हूँ। हमारा सिरसा जिला के अंदर जो दुष्यंत जी के पास B&R PWD B&R डिपार्टमेंट था, आपको बताना चाहूँ कि 1250 करोड़ रुपए जो शहर गांव की जो बड़ी सड़कें हैं उनको बनाने के लिए लगा, 90 करोड़ रुपए जो पैच वर्क के लिए लगे हैं। और आप किसी साइड से भी चले जाएं, सड़क आपको बढ़िया मिलेगी। यहाँ से सिरसा से आप रानिया चले जाएं, जीवन नगर तक पहुँचे, जीवन नगर से आप डबवाली चले जाएं, डबवाली से इधर मसीता होके गोरीवाड़ा होके डबवाली इधर मेन हाईवे पे आ जाती हैं। बाकी जितनी भी लिंक रोड है वो बनवाई, और जो मार्केटिंग बोर्ड के तहत सड़कें थी जिनको B&R नहीं बना सकता, उनको भी जो 3 क्रम की सड़कें थी उनको 5 क्रम में कन्वर्ट करवा के उनको B&R के तहत बनवाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसा साहब कह रहे थे वो वाली छोड़ रखी है। मैं बता देता हूँ, जस्सा साहब जो कह रहे थे, अभी हवाई अड्डे के सामने सड़क बन रही है नई, उसको तोड़ के पहले वो अपने 2 अपने व्हीकल्स की थी, अभी वो 4 लाइन बन रही है, नई बन रही है, नई बनेगी तो टूटेगी भी। तो इसका मतलब इसमें काम चल रहा है। आप आज भी, बेशक ये सरकार बीजेपी की है, मतलब गठबंधन में बीजेपी ने खूब काम किया है। ऐसा है, जो काम किया, जो दुष्यंत जी के मार्फत हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो बीजेपी ने नहीं किया, मैं उसकी बात भी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन दुष्यंत जी ने फिर वो पंचायत वाला, सरपंच वाला, वो मंत्री थे, महकमा था, लठ पड़े सरपंचों के। आ जाइए। ऐसा है कि दुष्यंत जी के पास शुरू में पंचायती राज का डिपार्टमेंट था और बहुत कुशलता से काम चल रहा था, गाँव में काम हो रहा था। हमें नहीं पता था कि हमारे राजनीति में दोगले लोग भी आ जाते हैं। हमारे पास भी अकस्मात एक दोगला साथी आ गया जिसको विधायक बना दिया पार्टी ने, और पार्टी ने बाद में उसको मंत्री बना दिया, और मंत्री बनाने के बाद में पंचायती राज का मंत्री उसको बना दिया, डिपार्टमेंट उसको दे दिया गया। तो उन्होंने पार्टी विचारधारा से अलग हटके भी काम किया और सरपंचों की पावर को विड्रा करने का काम किया। सही बात, बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने उनको मंत्री बनाया, जेजेपी के वो विधायक थे। दुष्यंत चौटाला एक चिट्ठी लिखते कि मेरा समर्थन नहीं है सरकार को अगर ऐसे करेंगे तो। ऐसा है, मैं उसकी बात भी आपको करता हूं। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला थे उस समय। उन्होंने उस कार्रवाई का डट के विरोध किया, पार्टी नेतृत्व के हिसाब से सरपंचों की वकालत की, सरपंचों को हक दिलाने की बात की। हर मंच पे उन्होंने सरपंचों की बात को उठाया, समर्थन किया। तो कोई चूक नहीं मानते आप? सही था। मैं ये कह रहा हूं, कई पार्टी का जितना शेयर था उसमें कोई चूक नहीं मानते। हमने अपनी तरफ से बढ़िया काम करने की कोशिश की।
मेरे नेता ने बहुत बढ़िया काम किया, उसकी मेहरबानी से, उसकी योग्यता से, उसके प्रयत्न से। जिस तरह से ये कह रहे थे कि भी अभी 75% आप आएंगे युवाओं वाले रोजगार वाले मुद्दे पे आएंगे। कुछ लोग भी हमारे साथ, अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सरकार से पूछिए, विपक्ष से पूछिए, किसी से भी कोई सवाल है तो आप पूछिए। बता दीजिए कि मेरा सवाल इनसे। जी, मैं गांव में सरपंच हूँ। ये सरपंचों की बात करते हैं तो जब ये पावर की बात करते हैं तो जब पावर ली किसने? पहले पावर थी तो पावर मनोहर लाल ने ली। इनका मंत्री था देवेंद्र बबली, और हमने मंत्री साहब से बात करी, वो मैं चोर कहता था। और दुष्यंत चौटाला इनका डिप्टी सीएम था। हम सीएम से भी मिले, डिप्टी सीएम से मिले, हमें हर बार लॉलीपॉप मिला, हर बार। ये सवाल आपका जेजेपी से है कि बीजेपी से है कि दोनों से ही है? दोनों से। ये दोनों एक थाली की चट्टे बट्टे हैं। जो दोनों विकास की बात करते हैं ना, इन्होंने विकास नहीं किया, विकास के नाम पे लॉलीपॉप दिया जनता को। ठीक है, और किसी एक और बात- एक बात और कहना चाहता हूँ, पावर हमें दे दी, उस पावर का हम क्या करेंगे? कुर्सी पे रखेंगे? पैसा तो दिया नहीं विकास के लिए, गाँव का कहाँ विकास होगा? हाँ जी अंकल जी, आपका सवाल किससे है बता दें। सभी से ही है। सिरसा के जो स्थानीय विधायक हैं वो राजनीति करते हैं सिर्फ ईडी और इनकम टैक्स से बचने के लिए। उन्होंने जो भ्रष्टाचार किया है उससे बचने के लिए वो राजनीति करते हैं, और उनके सारे करिंदे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सिरसा के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपया कहते आया है, लेकिन लगा कहीं नहीं दिखता। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये जो विधायक है, अब ये लॉलीपॉप, ये टॉफियां बांट रहा है। अगर इसने काम किया होता तो इसको टॉफियां बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। बस ये वर्मा साहब सबसे पहले आपके पास ही वो कह रहे हैं कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसा है, जब कहीं भी समझौता होता है, और जिस तरह से हमारी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश को स्थायी सरकार देने के लिए समझौता किया, वो प्रदेश की मजबूरी थी। नहीं तो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग देश की मजबूरी थी या जेजेपी की जरूरी थी? प्रदेश की मजबूरी थी। प्रदेश की मजबूरी को देख के ये किया गया, नहीं तो यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग होती, विधायक बिकते, और विधायक बिकने के बाद में भ्रष्टाचार बढ़ता। और जिस तरह से इन्होंने बात कही कि भी दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, दुष्यंत जी ने जब इनकी पंचायतों के सरपंचों की बात को कैबिनेट में उठाया, उन्होंने अपना पक्ष रखा। परंतु मैंने शुरू में आपसे कहा कि हमारे विधायक सिर्फ 20% थे, इसलिए हमारी बात वहां नहीं चल पाई। एक मैं और कहना चाहता हूं, कुछ हमारी घोषणाएं थी जो घोषणा पत्र में पिछली दफा हमने घोषणा की, उन घोषणाओं को हमने पूर्ण करने की कोशिश की। पर सारी बातों पे आएंगे, ये सरपंच वाले पे क्लियर करते हैं स्पष्ट। सोनी साहब, ये सरपंचों पे जो लठ पड़े, इनकी जो फाइनेंशियल पावर, हालांकि आप कह चुके हैं लेकिन फिर भी उनका जवाब दीजिए। देखो, मैं इस बात का पहले जवाब दे चुका हूँ, शायद सरपंच साहब अभी आए हैं, तो मैंने इनका जवाब दिया है कि कुछ अगर ये लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, उसको नायब सरकार ने उसी टाइम उस फैसले को सही करते हुए उनको वो समर्थन राशि दे दी है। और इसमें वो कह रहे हैं पावर बढ़ाने क्या करें, पैसा तो नहीं है, पावर अकेली पावर से क्या होगा, पैसा तो नहीं दिया। अब आपको भी पता है जी, आचार संहिता लगी है, आचार संहिता में ना तो कोई राशि जा सकती ना कुछ हो। ठीक है। और 3 महीने के माननीय हमारे नायब सिंह जी सैनी को सिर्फ 3 महीने का कार्यकाल मिला, उसके अंदर उन्होंने इतने फैसले लिए, इतने अच्छे फैसले लिए जिसकी गिनती भी अनलिमिटेड है। और मैं अगर पुराने क्वेश्चंस की बात करूं, हाँ, मैं लिखे हुए हैं कि NH9 वो उन्होंने जवाब दे दिया हमारे शर्मा जी, सॉरी वर्मा जी ने। और ये जो मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज तो बड़ा ही मुद्दा है, कहाँ है, कहीं कागजों में ही है या कहीं निकला, कहीं बाहर दिख तो नहीं रहा। इसीलिए मुद्दा है ना, लिखा हुआ है। और आपको मैं बताने के लिए, जवाब देने के लिए आऊँ कि 1000 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, इसको प्रोजेक्ट को जो लीगली थोड़ी सी इसकी अनियमितताएं आई हैं, उसके कारण ये बार बार रद्द हुआ है। सिंगल टेंडर आने के कारण ये बार बार रद्द हुआ है। ये आपको कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में आपको मेडिकल कॉलेज बना मिलेगा। 2026 से पहले आपको ये दिखेगा कि टेंडर के एक्सपर्ट की तो बात कर रहे थे, सिरसा के अंदर टेंडर के एक्सपर्ट लोगों की तो बात हो रही थी, कह रहे टेंडर में तो भ्रष्टाचार ही सिरसा में है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है जो जीरो टॉलरेंस के नीति पे अपना काम करती है। अगर भ्रष्टाचार है, कहीं उन्होंने शिकायत करी है तो मुझे बताएं, और अगर शिकायत करी है
और उसका कोई उसके ऊपर एक्शन ना लिया गया, तो आप मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पे चलती है भ्रष्टाचार के ऊपर। आप मुझे कोई भी एक आरोप बताओ जिसके ऊपर एक्शन ना हुआ हो। पहली बात तो एक्शन इन्होंने कंप्लेंट नहीं करी, कंप्लेंट करी है तो उसके ऊपर अगर कोई एक्शन ना हुआ तो मैं उसका जवाब दूँगा। आपके पार्टी के जिला अध्यक्ष से वापिस परिवार में वापसी कर ली है 1-2 दिन पहले। वो भेड़ बकरियां लेके जो है वो जाते थे आपके नगर परिषद के कार्यालय में, कहते थे कि यहाँ भ्रष्टाचार का आतंक है और इस तरीके के हालात हैं। तो वो मतलब वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। देखो, पार्टी पॉलिटिकल पार्टी आना जाना इलेक्शन में चलता रहता है, ठीक है। उनका जो मन था, उनका सिर्फ ये था कि मेरी पहली लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। उनको ये था कि मेरी पहली लिस्ट में ही मेरा नाम आना चाहिए था, लेकिन उनका पहली लिस्ट में नहीं आया। उनका विचार हुआ कि वो वहाँ जाएं, इलेक्शन के कारण उनको चलो उनका मन था वहाँ जाने का, वो गए। इसमें कोई वो जो आपत्ति नहीं है। भारतीय जनता कह रहा हूँ वो जाएं कहीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने। सिरसा जिले में भ्रष्टाचार है, अधिकारी सुनते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से, मैं पहले मेरी बात कंप्लीट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी से कोई भी व्यक्ति जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हमेशा कमल का फूल है और उसको, कमल के फूल को कभी आरोप वो नहीं होता। और अगर उनको जो आपत्ति थी, जो मैं नगर परिषद में भेड़ बकरी जो आप कह रहे हो, उसमें चलो जो अनियमितताएं थी उनको लगा, उन्होंने अपना वो एक्शन लिया और मुझे लगता है उसके बाद वो रिजोल्व भी, और उसके बाद उन्होंने शायद 2 साल का कार्यकाल भी अपना कंप्लीट किया भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते। ये आप कह रहे हैं कि कमल का फूल ही सब कुछ मतलब सिरसा के लिए है। 75 पार की लहर थी, कमल तो कहीं नहीं खिला। सिरसा जिले की 5 जगहों पर 2 जगह ऐसे थे कि एक जगह गोपाल कांडा अपनी पार्टी से जीते, निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला चुनाव जीते और सरकार का 5 साल समर्थन किया लगातार। अब गोपाल कांडा की पार्टी कभी गठबंधन की बात सिरसा के लिए कर रही है, कभी नहीं कर रही है। सिरसा में बीजेपी का अपना उम्मीदवार होगा या गोपाल कांडा बीजेपी का उम्मीदवार होगा, या बीजेपी गोपाल कांडा पे छोड़ देगी सिरसा? भारतीय जनता पार्टी का 2029 का अगर आप इलेक्शन की बात करो तो भारतीय जनता 29 नहीं 24 में आ जाओ। अभी 24 की बात करो, 14 की, 19 की और 24 की, 19 की अगर बात करो तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे वोट परसेंटेज बढ़ा है। अगर आप 14 में देखो, 14 से 19 में देखो, 19 से अब आप 24 में लोगे तो भारतीय जनता पार्टी के 5 कमल हम यहाँ पे खिलाने का प्रयास करेंगे। और आप थोड़े दिनों बाद आपसे मैं मिलूंगा 5 तारीख के बाद, आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा की 5 सीटों पे कमल खिलाया है। और हमारा प्रत्याशी, मैं आपको यही कह रहा था कि हमारे को किसी के पॉलिटिकल परिवार के आने का नहीं, जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा प्रत्याशी, हमारा कार्यकर्ता सदैव कमल के फूल के लिए काम करता है। उसके लिए व्यक्ति विशेष की कभी बात नहीं होती। पहली सूची आने के बाद कई लोग आपके विकास के लिए रो रहे हैं कि मुझे विकास का मौका नहीं दिया, इस लिस्ट में मेरा नाम क्यों नहीं है, मुझे विकास करना था। देखो, वो फिर व्यक्ति विशेष की बात आ गई। हमारे लिए हमारा प्रत्याशी हमेशा कमल का फूल रहेगा। ये जो वो जैसा साहब, क्या स्थिति है जो दावा कर रहे हैं सोनी साहब तो, और आपके साथी जो है वर्मा साहब कह रहे हैं कि हमने अपना जो हिस्सा था 20% उस पर पूरा काम किया। इसका जवाब बढ़िया तरीके से देता हूँ मैं। वर्मा जी को थोड़ा सा सच्ची कही है बात, वैसे उन्होंने भी 20% हमारा हिस्सा था। कई तो उन्होंने मंत्रिमंडल में कह लो या विधायकी में कह लो, क्योंकि 40 उनके थे, 10 इनके थे। लेकिन ये थोड़ा सा गलत कहे, इनका हिस्सा 10% था। वैसे जो कमीशन था ना ठेकों में, जो देते थे रोड का ठेका किसी को, वर्मा साहब आप आरोप नोट कर लेना। हाँ, तो 10% उसमें था। इनको, वर्मा जी को सारा पता है। ये ऑडियंस बैठा है, इनसे पूछो भी 10% जो देता था, चाहे वो सड़क टूटे, चाहे पहाड़ में जाए लोग, 10% जो देता था, ठेकेदारी का कोई नहीं देखते थे भी ईमानदार है या नहीं है, उसको ये ठेका देते थे। दूसरी बात सोनी साहब ने कही भी ये प्रशासन है, सरकार है जी, भ्रष्टाचार मुक्त हमने राज दिया है, प्रशासन दिया है। एक तहसीलदार था हमारे 4 महीने पहले यहाँ डावाली में भी और सिरसा में भी, उसने आज तक किसी की रजिस्ट्री बगैर पैसे के की नहीं। और वो कहता था मेरे को हिदायत है रेवेन्यू मिनिस्टर की, बगैर पैसे के उनको भी हमने मंथली देनी पड़ती है। मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, लोग हमारे पास आते थे, हम फ़ोन भी करते थे उनको, लेकिन वो टच से मस नहीं हुए थे। जहाँ तक सरपंचों की बात की, वो अहमदपुर के सरपंच हैं, उन्होंने बड़ी क्लियर बात करी है, क्योंकि ये पहले 25 लाख रुपया इनका कोटा था, भी लगा सकते थे, लेकिन 1-2 लाख पे आ गए। लेकिन इनको जब चुनाव का समय आ गया, फिर इन्होंने उनका कोटा बढ़ाने का काम किया।
तो अगर सही होता तो जरूरत ही नहीं थी 3 महीने पहले चुनाव में रह गए ये सिस्टम बदलने की, अगर सही होता तो। आनंद बियाणी जी, किस तरीके से देखते हैं आप ये तमाम आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी में तो ट्रक भरकर आजकल दिल्ली में ही है सब कुछ, किसको मिलेगी, किसकी कटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, स्थिति क्या है सिरसा में? जैसे जेजेपी के और बीजेपी के मेरे साथी बता रहे थे, टोल फ्री सरकार की जो बात कर रहे थे, बिल्कुल हरियाणा की जनता को इन्होंने दिया है 34% बेरोजगारी इन्होंने हरियाणा की जनता को दी। भ्रष्टाचार के अंदर हरियाणा को पहले नंबर पर बना दिया, प्रदूषण के अंदर हरियाणा को तीसरे नंबर पर बना दिया, डूइंग बिजनेस के अंदर 107वें नंबर पर ले गए। और आप ये देखें, ये कहते जी हमारे पास कोई भी भ्रष्टाचार की एप्लीकेशन आई और उसकी हमने जांच की। हरियाणा में शराब घोटाला हुआ, आपके सामने कितनी बढ़िया उसकी जांच हुई। हरियाणा में धान घोटाला हुआ, उसकी कितनी बढ़िया जांच हुई। हरियाणा के अंदर किलोमीटर स्कीम घोटाला हुआ, उसकी कितनी बढ़िया जांच हुई। हरियाणा के अंदर जो गुड़गांव के अंदर मल्टीप्लेक्स का जो घोटाला हुआ, उसकी कितनी बढ़िया जांच हुई। मतलब आज तक जितने भी घोटाले हुए जांच बिठाई जाती थी, रिजल्ट कुछ भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, युवाओं के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, कोई भी पेपर हुआ टोटल के टोटल पेपर लीक ही हुए और किसी भी युवा को उसमें राहत नहीं मिल पाई। तो ये तो इन्होंने हरियाणा के साथ, युवाओं के साथ, बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ जो किया है, ये तो स्पष्ट है। और आने वाले वक्त के अंदर हरियाणा की जनता इनको बताएगी जितने विकास किए हैं। और इनको ये सोए रहे, 9 साल सोए रहे पूर्व मुख्यमंत्री, अब 3 महीने पहले या 4 महीने पहले उनको बनाया, वो घोषणाओं के अंदर लगे रहे। और अभी जल्दी है देखना, हरियाणा की जनता जल्दी इनको है परमानेंट सुलाने का काम करे। ठीक है, तमाम लोग भी हमारे साथ हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछिए, जिस पार्टी से, जिस नेता से सवाल हो उनसे बात कीजिए आप सीधा। मेरे बीजेपी वाले भाई ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस पे काम किया सरकार ने 10 साल। तो ये कमेटी में क्या हुआ है, नगर परिषद में सिरसा में क्या हुआ, कोई एक बंदा भी कह दे बिना पैसे से काम हुआ है तो मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है। और दूसरी बात, कर्मचारियों को क्या मिली? लाठियाँ। किसानों को क्या मिली? लाठियाँ। और आम जनता को क्या मिली? उल्टा घड़ा, जिसमें वो पानी भी नहीं है। ठीक, ये आप सोनी साहब नोट कर लेना। कोई और सवाल किसी साथी का? जी। यहाँ ना काफ़ी पहले राज्य में पार्क बनाए गए, सारे इतने सुंदर सुंदर पार्क हुए, लेकिन आज जो पार्क है वो लवारिश हालत में पड़े हैं, पशु सड़कों पे घूम रहे हैं। लेकिन हम सरकार लाई थी कि गौ माता की रक्षा करें, गौ माता सड़कों पे है, कृपया सोनी साहब इसका जवाब दें। ठीक है, ये कोई बहुत बड़े काम नहीं है सोनी साहब, ये जो जिस तरीके की बात हो रही है, नगर परिषद में घोटाले या फिर पार्कों की दुर्दशा, गोवंश सड़क पर, किसी भी रोड पे निकल जाइए आप, गोवंश लाइन में लगा हुआ है। देखो, गोवंश सम्मेलन के लिए गौशाला की बात करूं, मेरे भाई ने गौओं की बात करी है, तो गोवंश का सम्मेलन करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में पहली बार सम्मेलन करके उनको 32 करोड़ की पहली किस्त उन्होंने जारी की है भारतीय जनता पार्टी। ये आप मतलब सोनी साहब आदमी आप बड़े समझदार हैं, लेकिन ये सम्मेलन करने से सड़क वाली गाय का क्या फर्क पड़ेगा? 32 करोड़ की उनको खाने के लिए पहली किस्त जारी की है माननीय नायब सिंह जी। 10 साल में गायों ने 32 करोड़ की। मैं नायब सिंह जी सैनी की बात कर रहा हूँ। और जितनी गौशाला सिरसा जिले में है, आज मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में उतनी गौशाला नहीं है। और हमारे भाई के लिए मैं कहूँगा, उन्होंने शायद मुद्दा उठाया था, अरे पार्कों के बड़ा तो जवाब दे दो। पार्कों की अगर हम बात करें तो पार्कों को हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने जो इनका कमेटी, वो सिस्टम क्या बोलते हैं उसको, उनको एक सिस्टम का तो पता ही नहीं क्या बोलते, सिस्टम में क्या, सोसाइटी बना के उनको देने का काम किया है, उनको गोद देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है जिन्होंने अपनी जो पार्कों की लवारिस पार्कों को सोसाइटी के माध्यम से देने का काम किया है। मैं 1 मिनट में बयानी जी की बात का जवाब दे दूंगा कि पहले मैं इन बयानी जी से बात करूँ, उन्होंने घोटाले की बात की है। मैं ये पूछना चाहूँगा, पिछले 10 साल जब इनकी सरकार रही, कितने घोटाले हरियाणा में देखने को मिले, सुनने को मिले? इनके शीर्ष नेतृत्व आज भी जमानत पे बाहर है।
जमानत पे बाहर है। दिल्ली से शीर्ष नेतृत्व जमानत पे कौन, किसकी बात कर रहे हैं? इनकी सारी सरकार दिल्ली से चलती थी, डीएलएफ घोटाला, और इनके एक जवाई थे वो पूरे हरियाणा की सरकार को चलाया करते थे। कम से कम मैं इनके मुख से तो घोटालों की बात नहीं सुनना चाहूँगा, क्योंकि इनके 10 सालों में इतने घोटाले हुए हैं जिनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। ये आप नगर परिषद के घोटाले की बात बार बार हो रही है। नगर परिषद सिरसा का क्या बन गया है ऐसा जो आपका जिला अध्यक्ष वहां जाता है, आम आदमी किसी से बात कर लो, नगर परिषद पॉलिटिकल पार्टी जो दूसरी हैं इनके पास कोई और मुद्दा है नहीं। नगर परिषद में जितनी धनराशि, इस रिकॉर्ड के साथ मैं कह रहा हूं कि जितनी धनराशि सिरसा के लिए इस बार नगर परिषद में आई है, तकरीबन 200 करोड़ रुपए 2 सालों के लिए। ठीक है, एक बात और बता दीजिए फिर आप। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा, जिनका सरकार को समर्थन रहा, गोपाल कांडा ने सिरसा में नगर परिषद में ईमानदारी से सब कुछ बहुत बढ़िया काम किए हैं। मैं यही कह रहा हूँ आपको, जो 200 करोड़ आया है, आप सिरसा की बात करो, इनके साथी जब बारिश होती है उस टाइम ट्रैक्टर पे लेके निकलते हैं कि हाँ भाई साहब पानी है, पानी है, पानी है। इनकी सरकारों में 7-7, 8-8 दिन पानी नहीं निकलता था, और ये जब बारिश हो रही है तब ये ट्रैक्टर लेके निकल रहे हैं, भैया बारिश आ गई। मैं नगर परिषद के घोटाले की बात कर रहा हूँ सर। वही नगर परिषद का मुद्दा हो गया ना जी। स्ट्रॉम वाटर प्रोजेक्ट के लिए हमारे माननीय विधायक जी कह लो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कह लो, 2 प्रोजेक्ट इन्होंने अभी तक बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट इनका कंप्लीट हो गया है। आगे जवाब मत दो, सीधा जवाब दो, सीधा। आप बताओ सचदेवा साहब, क्या कहना चाहते हो? ये कह रहे हैं कि 10 साल में इनको सिस्टम समझ नहीं आ रहा। सिस्टम इनको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि इन्होंने सारा सिस्टम जो है अफसरशाहों के आगे समर्पित कर दिया है। इनके पास विल पावर नहीं है लोगों की सेवा करने की, इनके पास कोई विजन नहीं है काम करने का। इन्होंने पूरा का पूरा सिरसा को लुटा दिया है, लूट लिया गया है सिरसा के लोगों को। ये कहते हैं कि और कोई मुद्दा नहीं है हमारे पास वास्तव में और कोई मुद्दा नहीं है। केवल एक करप्शन का ऐसा मुद्दा है जिससे हर सिरसा का आदमी प्रभावित है। हम और मुद्दे की बात क्यों करें जब हर जेब पे डाका डल गया है? तो हमें और मुद्दे की बात जो है रोजगार की मैं अगर करूं, मैं जरूर अपनी बात रखना चाहूंगा। इन्होंने पिछले 10 साल में पेपर लीक सरकार चलाई है, और पड़ोस में हमारी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार चल रही है। 44,400 रोजगार पक्की नौकरियां दी गई हैं। उन्होंने कैसे दे दी, ये क्यों नहीं दे पाए? इनके लिए सवाल है। वर्मा साहब, आपसे तो सवाल जैसा साहब भी कर रहे थे कि रेवेन्यू के जो है वो रजिस्ट्रियां बिना पैसे होती ही नहीं थी। ऐसा है, जस्सा जी ने कहा और आनंद जी कह रहे थे, शराब घोटाला, चावल घोटाला, धान घोटाला जिसको कहते हैं, ये बोल रहे थे। साथियों, मैं पवन जी आपके माध्यम से इन साथियों को भी बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी ने विधानसभा में खड़े होकर कहा कि आप कहीं बात कर रहे हैं लिखित में कहीं दीजिए, कहीं किसी ने लिखित में नहीं दिया, और जितना हुआ उसकी इंक्वायरी हुई, कहीं भी सिंगल पेनी का कहीं कोई नहीं मिला। कहीं नीचे कोई कर्मचारी कर जाए बॉटम लेवल का, तो उसकी तो कहीं शीर्ष नेतृत्व को नहीं जिम्मेवारी आती। लेकिन और जवाबदेही तो सरकार की है सर। सरकार ने कार्रवाई जहीं कहीं भी पता लगी उसी समय की, और ऐसा है, मैं बताता हूँ। अब हम एक बड़े मुद्दे की बात करते हैं। जिस जगह खड़े हैं, सिरसा जिले की हम बात कर रहे हैं। सिरसा जिला 5 विधानसभा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है। इस वक्त इस कार्यक्रम के लिए भी हम इस सिरसा जिले की जो सिरसा की अनाज मंडी है उसमें पहुंचे हैं। दूर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान की फसल आती है, फसल जो है वो बिकने के लिए पहुंचती है, तो किस तरीके से यहाँ पर किसान की फसल को की तुलवाई होती है या जो पूरा इंतज़ाम है, उस इंतज़ाम को आप देख लीजिए। अनाज मंडी में हम खड़े हैं, किसान भी एक बड़ा मुद्दा है, और किसान की बात सिरसा जिले में आकर जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले बीजेपी के जो हमारे साथ नेता हैं सोनी साहब, किसानों से क्या नाराजगी है? क्योंकि हम जहां भी जा रहे हैं बात ये बार बार सामने आ रही, विपक्ष कहता है कि आज किसान की क्या हालत है। आज भी बैठा है, दिल्ली जाने नहीं दे रहे, इसलिए पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा है। देखो, किसान की अगर हम हरियाणा में बात करें तो हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने एमएसपी की गारंटी के साथ उनका फसल लेने की बात की है। हमारे हरियाणा में जितना हमने इनको वो दिया है, चेक दिए हैं, मुआवजे की राशि दी है, उतना कभी इनकी कांग्रेस की सरकार में तो 1-1, 2-2 रुपये के चेक आते थे, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 2,000 रुपये प्रति एकड़ इनका वार्षिक देना शुरू की है। लेकिन ये फिर लाठियां, पीपली में किसानों पे लाठीचार्ज, 1.5 साल तक बॉर्डर के ऊपर किसान बैठा रहा,
लोकसभा के चुनाव में आप 10 से 5 पर आए, आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी आपके लिए खतरे की घंटी है? देखो, अगर उसमें व्यवस्था को ठीक करने के लिए ही माननीय नायब सिंह जी ने एमएसपी गारंटी कानून दिया। हरियाणा पूरे देश का पहला राज्य ऐसा है जो एमएसपी की गारंटी के साथ बैठा है। हमारे साथी पंजाब से भी आते हैं, इनकी आम आदमी की सरकार पंजाब में है। इन्होंने, अगर पंजाबी किसानी का क्षेत्र है, ना वहाँ पे एमएसपी की बात है ना कोई और है, वहाँ से किसान इन्होंने सीधा दिल्ली भेज दिया कि दिल्ली वाले उसको एमएसपी की गारंटी पे कानून खरीदारी देंगे, पंजाब सरकार उसमें। तो आपको लगता नहीं किसान को कोई पीड़ा है किसी तरह की, या किसान की कोई समस्या नहीं है? बीजेपी के नेता कपिल सोनी की नज़र में कोई समस्या नहीं है किसान की जो समस्या होगी वो भारतीय जनता पार्टी देख के सबसे पहले किसानों की समस्या को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा, उनको मुआवजा दिया, उनको एमएसपी दी, उनको पेंशन दी। भारतीय जनता पार्टी की पेंशन किसानों को कौन सी वाली पेंशन? केंद्रीय सरकार ने 2,000 रुपये पेंशन आती है। वो कितनी पेंशन आए, वो क्या, कहाँ आती है, कैसे? पेंशन नहीं, वो किसान सम्मान निधि है। जो भी आप उसको कहो, सम्मान निधि कह लो, 2,000 रुपये। ठीक है जी। जस्टिस साहब, आप हमें कुछ नहीं कपिल जी, आप अपनी बात रख रहे हैं, जनता देखेगी, जनता सुन रही है। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, जो भी होगा जनता ने तय करना है। ये इनका दावा सही है या आपके आरोप सही है? जी, इन्होंने एक बात कही है, भाजपा जी के प्रवक्ता ने, इन्होंने एक बात कही है बीमे की बात, मुआवजे की भी, बीमे की नहीं करी, मुआवजे की बात करी है क्रॉप की। मैं खुद किसान हूँ और मुआवजा अगर प्राकृतिक आपदा से 20 एकड़ फार्मर की ज़मीन फसल नष्ट होती है तो, चुप भाई जी, तो उसमें प्रोविज़न है कि 5 एकड़ से ज़्यादा मुआवजा नहीं दे सकते। 5 एकड़, अगर 20 एकड़ नष्ट हुई है क्रॉप, लेकिन एक सरकार ने स्कीम ली भी इसका इंश्योरेंस करवाओ कंपनियों से। फार्मरों ने करवाया, उसका प्रीमियम भी दिया, फार्मरों ने करवाया, 3-4 साल लगातार करवाया, तो प्रीमियम करोड़ों में गया सरकार के पास, कंपनियों के पास। इनका भी हिस्सा था गवर्नमेंट का। तो जब, अच्छा, वो हिस्सा था। हाँ, कमीशन से परे है ही नहीं ये। कमीशन की मैंने संतोषजनक जवाब वर्मा जी से दिया नहीं गया जो मैंने बात कही है। इसमें कंपनियों के अंदर भी कमीशन था। मेरी बात पूरी हो जाए तो वर्मा जी, आपके पास जवाब ही नहीं है, कमीशन नहीं है तो आओ, कहीं चलना तो आओ, नहीं है जवाब, तो सबूत जनता दे देगी। आपके पास उम्मीदवार नहीं है, भाग रहे हैं, उम्मीदवार नहीं है। तो मेरी बात पूरी हो जाने दो, तो जब बीमा देने की बात आई 4 साल के बाद, जब प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हुई तो बीमा कंपनियां हाथ खड़े करके भागी, और जो किसानों का 1 साल का प्रीमियम था वो वापस करने पर विचार किया, और आधा प्रीमियम वापस किया, आधा नहीं किया। लेकिन उनको जो इंश्योर थी क्रॉप, उनको उनका मुआवजा कह सकते हैं या बीमा कह सकते हैं, उनको नहीं दिया जो करोड़ों रुपए में था। और जहाँ तक नगर पालिका की बात करिए करप्शन की, वो बीच में रह गया, आपने पूछा नहीं। जो स्ट्रीट लाइटें हैं ना, जो स्ट्रीट लाइटें 50,000 की, 20,000 की एक थी, इन्होंने 5-5 लाख रुपया एक लाइट का दिखा रखे है। जो 200 करोड़ रुपए आए थे नगर पालिका में, उसमें से 20 करोड़ भी नहीं लगाए। और जहां भाई ने कही एक लोकल विधायक की, जहां लोकल विधायक चुनाव के समय 1 महीना पहले सक्रिय होता है, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जो इन्होंने बात कही है ना, वो मैनेज करते हैं जिसकी सरकार कोई विचारधारा नहीं है। अगर किसी और, पहले हमारे साथ थे वो, जब 2000 में हमारी गवर्नमेंट थी, हमारे साथी थे। उसके बाद उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, हुड्डा जी के साथ चले गए। अब जब भाजपा बन गई तो भाजपा ही हो गए, अब किसी की और बनेगी तो वो जाएंगे, कोई विचारधारा नहीं है। चुनाव से समय 1 महीना पहले आते हैं। जैसा साहब कह रहे हैं कि भाजपा बन गया, कोई आपका भी तो कुछ दावा, इनेलो बसपा गठबंधन, कोई बने, मैं ये कह रहा हूँ, हमारी बने, किसी की और बने, मैं ये नहीं कह रहा, उसी के साथ जाएंगे। मेरी बात तो सुनो, आप वाली जरूर बनेगी, क्योंकि 90 के 90 आपके पास उम्मीदवार हैं, सिरसा में नहीं है। 1 मिनट पवन जी, और उनका इस चीज से कोई मतलब नहीं है। 1 महीना पहले सक्रिय होके, और तरीके का चुनाव है उनका कोई विकास की बात नहीं है। किसी का मैं ये माइक के माध्यम से नहीं कहना चाहता, और तरीके से लोगों को मैनेज करते हैं और अपनी संदूकड़ी में वोट डलवाते हैं। ठीक है, आप बताइए सर, क्या हालात देखते हैं? चूंकि आपके यहाँ उम्मीदवार तो ट्रक भर के बैठे हैं लगातार दिल्ली में, लेकिन यहाँ हकीकत क्या है? आपकी पार्टी कुछ कर पाएगी कमाल? पहले तो आप जो किसानों की बात कर रहे थे,
हमारी सरकार के अंदर जीरी के विषय में कहा जाता था जीरी कपिल सोनी ये पूछ रहे थे कि 2 रुपए के 1 रुपए के चेक देते थे, वो भी बताना है पहले। हमारी सरकार में आम आदमी कहता था जीरी गई जहाज में, और अब आम आदमी कहती है जीरी गई ब्याज में। इनकी सरकार में गेहूं का भुगतान 17,000 करोड़ रुपए लेट भुगतान हुआ और 200 करोड़ रुपए उसके अंदर ब्याज आया। वो ब्याज झीम गए, इनको किसी को नहीं पता ये कितने प्रवक्ता बने बैठे हों, वो ब्याज का पता नहीं कहाँ गया, ऊपर के ऊपर कौन खा गया। और जब तक मैं मेरी सरकार की बात करूं, हमने हर क्षेत्र में काम किया। अगर मैं शिक्षा की बात करूं, मैं सिरसा पे ही आता हूं कि सिरसा के विकास की बातें करूं। सिरसा के अंदर CDLU के अंदर 135 करोड़ रुपए हमने दिए और 12 B का उसको दर्जा दिया। 12 आरोही स्कूल और 11 अपने केंद्रीय विद्यालय और 1 केंद्रीय विद्यालय सिरसा के अंदर और 1 जवाहरलाल विद्यालय हमने पिछले 10 सालों में बनाया जब हमारी सरकार थी। यहाँ का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज स्कूल और महिला जो कॉलेज आपने काम तो करे, लेकिन फिर नतीजा जब आया तो 15 सीट आई थी, आपको मालूम है ना। 2014 में आप सीधा कहां से कहां आगे। सीटें कम आना कहीं गलती हमारी हुई होगी। हाँ, मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि गलती हुई थी आपकी। बगैर गलती के जनता दुत्कारती नहीं, और आज जनता हमारी तरफ देख रही है और इसीलिए देख रही है कि हमने जो विकास कार्य किए, कुछ जो विपक्ष ने हमारी गलतियां नहीं थी, उन गलतियों को जिस प्रकार से पेश किया जनता के बीच में, उसका हमें खुमाजा भुगतना पड़ा। और एक आधी गलती देखो सरकार जब चलाते हो भी जाती है, तो उसके लिए मैं ज्यादा अच्छी बात है, साफ कोई से मान रहे हो आपकी गलती तो हुई है। जी सवाल। बयानी साहब अभी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो यूनिवर्सिटी बनाई थी, उसका जिनकी सरकार आई तो इस यूनिवर्सिटी को यहाँ से ले जाना चाहते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये तो शहर की बहुत सारी जनता थी, एक कमेटी बनाएगी, शायद कमेटी में ये भी शामिल थी। ये और आप यूनिवर्सिटी पूछ लेंगे सवाल। और कोई सवाल किसी का? जी छोटा सवाल, भाषण वाला ना हो। नहीं, मेरा सवाल है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से। इनका गठबंधन रहा लोकसभा चुनाव में, और हरियाणा के किसानों को SYL का पानी, जो आज तक आम आदमी पार्टी मान साहब कहते हैं भी हमारे पास तो पानी भी नहीं है, हम देंगे नहीं, लेकिन दोनों का गठबंधन लोकसभा में भी हुआ और अब भी चल रहा है। तो उसके बारे में दोनों से मेरा ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपका सवाल। इधर आइए आप, निवेदन आपसे। जी क्या सवाल है? मेरा सवाल है, ये जो पार्टी 500 का सिलेंडर बोलती है, सभी को मिलेगा या एक स्टार लगेगा उसके ऊपर भी इस बंदे को मिलेगा? और दूसरा मेरा ये मुद्दा है कि जब तक आप WTO से बाहर नहीं आते, आप MSP दे कैसे सकते हैं? ये झूठ बोलते हैं। इनकी जो स्मेल आती है, जो इनकी राजनीति भाषण होते हैं, जब पुराने हो चुके हैं। जब WTO से आप बाहर नहीं आएंगे तो आप MSP दे ही नहीं सकते। ठीक है, पहला सवाल तो मैं आता हूँ। जी मैं आता हूँ आपके पास। जी MSP की बात भाई ने करी है ना, वो उन्होंने बहुत सही बात कही। MSP इन्होंने घोषित कर दी, लेकिन जब मार्केट में किसान फसल लेके आता है ना, इनकी एक लिमिटेशन है भी 2000 क्विंटल हमने नरमा लेना है या 4000 लेना है, लिमिट है मतलब। ठीक है, ये आप सोनी साहब ये बताइए कि आप सवाल आपने सुना है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो WTO की बात कर रहे हैं, देखो भारत को, हिंदुस्तान को WTO का मेंबर रखने में बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो बात MSP की गारंटी के लिए केंद्र सरकार की बात है। हरियाणा सरकार MSP लेके आएगी। हमारे पड़ोसी राज्य में आम आदमी की सरकार है और दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और पिछले दिनों राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है। उनके सारे किसान भाई जो हमारे आसपास नज़दीक लगते हैं, सारे गेहूँ यहाँ बेचने आते थे। वो क्यों आते थे? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समर्थन मूल्य उनको मिलता था। सिलेंडर और बता दो 500 में स्पेशल लोगों को मिलेगा। सिलेंडर की बात है, अभी आपको पता है कि 500 का जो सिलेंडर है वो गरीब परिवारों के लिए आरक्षित किया गया है। आने वाले टाइम में उसको भी हाँ जी, आप सर इतना जवाब दीजिए कि SYL का पानी क्यों नहीं दे रहे? फिर अगर पंजाब में आप है और हरियाणा के किसान की चिंता है तो दे दीजिए पानी। बिल्कुल, ये जो बात कह रहे हैं, जो इनका सवाल है, और उन्होंने साथी ने भी सवाल किया है, वो सवाल इनका वाजिब है, पानी हमें मिलना चाहिए। लेकिन इनसे भी एक सवाल है कि इनकी गठबंधन की नहीं, कोई बात नहीं, मैं जवाब ही दे रहा हूँ। ये जवाब ही है मेरा कि इनकी जब सरकारें रही यहाँ पर, तो इन्होंने ये मसला हल क्यों नहीं किया? अकालियों के साथ इनकी सरकार थी, हरियाणा में इनकी सरकार थी, कांग्रेस की भी यही स्थिति रही है। जब इन्होंने मसला हल नहीं किया, लेकिन सचदेव साहब ये बताइए, आप ये मानते हैं कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए और पंजाब को पानी देना चाहिए? जवाब तो ले लो।
मैं ये कहता हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार है, एक बार यहाँ सरकार बना दो, पानी का मसला हम हल कर देंगे, बिल्कुल हल कर देंगे। अच्छी बात है। ये वर्मा साहब, आप पे तो आरोप तो है ही है, आप 4.5 साल सरकार में रहे हैं, किसानों पे लठ बांधे गए या फिर किसानों का जो आंदोलन था, आपको लगता है कि आपकी पार्टी से चूक हुई? चूंकि आपके नेता तो लोकसभा चुनाव में मान गए हैं गलती की, हमसे गलती हुई है। ऐसा है, एक बढ़िया व्यक्ति का कहीं कोई गलती हो जाए उससे मानना सबसे बड़ी बात होती है। तो आज वर्मा जी मान लें इन लोगों के सामने कि हमसे गलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करता भी यदि हमारे कार्यप्रणाली से किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। दूसरी बात कि किसानों की बात को हमने हर प्लेटफार्म, मैंने पहले भी बताया, दिग्विजय सिंह पार्टी के प्रदेश के महासचिव थे, उन्होंने हर प्लेटफार्म पे किसानों की वकालत की। और दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने कैबिनेट के अंदर किसानों की बात की। कैबिनेट का एक मंत्रिमंडल, किसान आंदोलन में डॉक्टर अजय सिंह का बयान याद है ना आपको? सुनिए, आप पहले मेरी बात को पूरा होने दीजिए। कैबिनेट की कोई मंत्री पद की शपथ लेता है तो उसमें गोपनीयता की शपथ होती है, और वो ये होती है कि जो कैबिनेट के अंदर बात होगी उसको बाहर वो प्रदर्शित नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है, समाज को भी पता है। दुष्यंत जी ने अपनी बात कैबिनेट में पूरे जोर शोर से रखी, किसानों के पक्ष में रखी, परंतु वो बाहर नहीं कह सकते थे। परंतु पार्टी की नीति, पार्टी की विचारधारा किसानों के प्रति थी, उसको दिग्विजय सिंह जी ने पूरे खुले मन से किसानों की फेवर में बात की। एक दूसरी बात ये है, ये अपनी पार्टी की विचारिक नीति होती है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। दूसरी पार्टी वाले कुछ भी कहें, जो व्यक्ति आज ये कह रहे हैं, मैं मेरे भाई को कहूंगा कि जो आपके पार्टी के लीडर हैं उन्होंने भी बीजेपी को लिखित में समर्थन दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया, उपचुनाव लड़ा और जीते। उन्होंने बीजेपी को समर्थन पहले दिया, दुष्यंत जी ने बाद में दिया। एक बात। दूसरी बात, तो सर आपका था ना मंत्री, आप उप मुख्यमंत्री, आप मेरी बात सुनिए। आप सचिवालय में जाइए, विधानसभा के सचिवालय में जाइए कि किस किस के वहां सपोर्ट के लेटर हैं, सपोर्ट के लेटर किस किस के लीडर के लगे हुए हैं। एक मिनट आप देखिए जाके। दूसरी बात ये है, एमएसपी की बात करी, ये भाई जो कह रहे थे एमएसपी की, हरियाणा के अंदर जब दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, उन्होंने 14 फसलों पे पूरे पैसे देने की कोशिश की और उनके प्रयत्न से हरियाणा के अंदर लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की सरकारी खरीद हुई सही मूल्य पे। और आज ये बीजेपी के साथी एमएसपी की बात कर रहे हैं। एमएसपी एक इन्होंने जो बताई है वो ढकोसला है। कारण कि यहाँ पे जूट हरियाणा में कहीं पैदा नहीं होती, जूट हरियाणा में पैदा नहीं होती। एक बात मैं अभी बता रहा हूं, मैं जो बात है वो कह रहा हूं। मैं जब कह रहा हूं, जब बात आज की है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि जो बीजेपी ने घोषणा की कि भी जूट के ऊपर भी एमएसपी देंगे, हरियाणा में जूट पैदा नहीं होती, ये ढकोसला है, झूठी बात है। दूसरी बात, मैं आनंद बियानी जी का एक जवाब दे रहा हूं। आनंद बियानी जी ने यूनिवर्सिटी की बात की, उन साथियों ने बताया कि यूनिवर्सिटी यहां से वापिस लेके जा रहे थे कांग्रेस गवर्नमेंट, हुड्डा जी की सरकार थी, यहां कमेटी बनी, शायद आनंद बियानी जी भी उसके मेंबर थे, जगदीश चोपड़ा जी मेंबर थे, सुरेंद्र भाटिया जी मेंबर थे, और मेरे ख्याल में जस्सा जी और आनंद बियानी जी भी हो सकते हैं, मेरे को पूरा कन्फर्म नहीं है। उसको रोकने की पैरवी की गई, और उस समय जब हुड्डा जी के वो वापस नहीं ले जा सके, उन्होंने एक पॉलिसी और अपनाई कि वहां के जो रोहतक साइड से, उस साइड से उठा के यहाँ प्रोफेसर क्लर्क चपड़ासी वहां के लगाए, और एक उन्होंने एससी, एक मेरी पूरी बात होने दीजिए, भाषण वाली नहीं ना सर, कंटेंट की मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। एससी बीसी की जो पोस्ट होती है, जो हिस्सा होता है, जो रिजर्वेशन है, उसको काटने के लिए उन्होंने, एक मेरी बात सुनिए, 4 सीटें मिनिमम। ठीक है सर, आपका आरोप है, ये आरोप है। अब आप छोटी कीजिए सर, फिर आप भाषण नहीं सर। भाषण नहीं, जो मिनिमम रिकॉर्ड है कि जो बीसी और एससी की सीट मिनिमम 4 सीटों से कम पे वो ले नहीं सकते। उन्होंने हमेशा 3 सीटों का एजेंडा निकाला, 3 सीटों की वैकेंसी निकाली, एससी बीसी को उन्होंने खा गए। उसके बाद तो 4.5 साल आपने राज कर दिया, बदल दिया होगा आपने व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, हमारे पास सब समय का अभाव है, लेकिन सभी के पास आ रहा हूं सर, सभी के पास आ रहा हूं सर, जवाब तो नहीं, लेकिन
लेकिन लेकिन लेकिन लेकिन सर मेरी बात लेकिन 30 सेकंड में आप अपनी बात, आपका सिरसा जिले की 5 सीट पर क्या दावा है? देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी इस बार आपको ऐतिहासिक तौर पे पांचों विधानसभा में कमल का फूल खिलाने जा रही है। हमारी संगठन पन्ना प्रमुख तक बहुत मजबूत संगठन है। और एक मैं बात नौकरियों की आपको कहूँ, नौकरियों की जो बात कर रहे हैं नौकरियों के बारे में हमारे कांग्रेस के साथी, वो तो कम से कम ना ही करें। जिनके घोटाले नौकरियों के कितने हैं हमारी सरकार में, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। कितने ही भाई हमारे नौकरी लगे, इन्हीं 3 महीनों में करीब 2 लाख के साथी नौकरी लगे। ठीक है, 3 महीनों में 2 लाख नौकरी लगे, कपिल सोनी का दावा है। जे आप सर क्या दावा है आपका 500 सीटों पर? मैं सारी बातें कह दूंगा आधे मिनट में। सोनी साहब, हम झूठ सुनने के लिए जहाँ नहीं आए, बाकी नहीं 1 मिनट चुप हो, बाकी जो सुन तो लो यार, बाकी इन्होंने में 1,20,000 लोग नौकरी लगे, झूठ कोई है जी? बाकी जो इन्होंने बात कही है 5 की 5 सीटें जीतने की इन्होंने, लेकिन जब 75 पार का नारा था तो सीट एक नहीं जीते। अब तो कैंडिडेट नहीं है, सारा दिन भगदड़ मच रही है, तो कहाँ जीतेंगे? दूसरी बात जेजेपी के साथी ने बात कही है, अशोक वर्मा जी ने, उन्होंने बात कही थी, दुष्यंत जी ने हमेशा किसानों की बात की, इन्होंने जो बात कही, लेकिन 60 महीने का पीड़ था 5 साल का, 57 महीने इन्होंने बढ़िया लूटा और 3 महीनों में बीजेपी इनके लिए बुरी होगी। और चौधरी देवीलाल के नाम से हमेशा वोट मांगे, उनकी फोटो लगा के। चौधरी देवीलाल ऐसे शख्स थे, जब 1979 में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, जब किसान की बात आई तो किसान का मुद्दा जब चौधरी देवीलाल ने उठाया तो मोरारजी देसाई ने ये बात कही, कहने लगे आप मुख्यमंत्री हो, ये बात ना कहो। तो चौधरी देवीलाल ने ये बात कही थी, कहने लगे मैं मुख्यमंत्री बाद में हूं और किसान का बेटा पहले हूं। ये बात करते हैं दावा सर, जैसा सब इस बार दावा क्या है 5 सीट पर? 5 की 5 जीतेंगे भाई, आप देख लेना चाहिए। सर बयानी साहब आप बताइए, 5 सीट 2 पहले थी कांग्रेस के पास, इस बार क्या दावा है? और इस बार दावा तो साथ साथ है ही, लेकिन सैलजा कांग्रेस, हुड्डा कांग्रेस, वो अलग अलग बात होती है, कोई इस बार इसका नुकसान तो नहीं होगा? पवन जी, पहले तो मैं आपका आभारी हूँ, आपके चैनल का आभारी हूँ, और जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं यहाँ उपस्थित, उन सबको नमन करता हूँ अपनी पार्टी की ओर से। हमारी पार्टी के अंदर देखो, हर एक आदमी की अपनी अपनी ड्यूटी है, किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं है, सभी एक साथ बैठ के सीटों का बंटवारा कर रहे हैं। सरसा संसदीय क्षेत्र की मैं बात करूं, मेरे को झूठ बोलना नहीं आता, 7 सीटें, 9 में से 7 सीटें हमें आने की पूरी संभावना है। और मैं जनता से एक ही अनुरोध करता हूं कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, 6,000 रुपये पेंशन बुजुर्गों को देंगे। ये घोषणा पत्र है सर आपका, ये घोषणा पत्र है सर आपका, ये सचदेवा साहब क्या दावा है? क्योंकि हालात जो है आम आदमी पार्टी का गठबंधन की चर्चा है, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, साधारण लोग इसका चुनाव लड़ते हैं। कोई बड़ा जो मैनेजमेंट यहाँ पे कही गई है होती है, यहाँ के विधायक भी करते हैं, भाजपा भी करती है और स्वांग करते हैं, लेकिन यहाँ साधारण लोग अपने पल्ले से पेट्रोल डलवा के चुनाव लड़ते हैं आम आदमी पार्टी में। और हम कभी किसी सर्वे में नहीं आते, बहुत बड़ी चर्चाओं में नहीं आते, लेकिन सीधा सरकार में आते हैं। ये हमेशा होता है और इस बार भी होगा। 5 की 5 सीट का दावा है, ये देखते रह जाएंगे, लोग आम लोगों को चुनकर भेजेंगे। वर्मा साहब, क्या इस बार उम्मीद किस तरीके की है? चूंकि सिरसा जिले में 2019 में तो कुछ नहीं आपको सफलता मिली, इस बार क्या उम्मीद है? 2019 में हमें सिरसा जिला से कुछ नहीं मिल पाया, ये सच्चाई। और उस समय हमारी पार्टी का नया गठन हुआ था और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बाहर कोशिश ज़्यादा की और वहाँ से हम 10 सीटें जीत के आए। आपको बता दूं कि आज डबवाली के अंदर दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे कैंडिडेट हैं और डबवाली की 101% मैं कहता हूं कि हम जीत के जेजेपी की पहली सीट होगी जो हरियाणा में हम सिर्फ डबवाली से जीत के देंगे। और दूसरी बात ये है, अभी बाकी हमारे जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर हो जाएं, उसके बाद में मैं बात कर सकता हूं कि किस तरह के कैंडिडेट हो। एक कैंडिडेट हमारा डिक्लेयर हुआ है, उसके लिए मैं आपको बड़ा श्योर कह सकता हूं कि अच्छे ढंग से हम जीत के आएंगे। हमारे साथ आज सिरसा जिले की जो वोट यात्रा थी, उस वोट यात्रा में जो 5 मेहमान जुड़े, उनका एक बार फिर हम आभार व्यक्त करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़े और अपनी पार्टी की बात रखी। इसके साथ ही सिरसा जिले के जो तमाम लोग जुड़े, जिन्होंने यहाँ के मुद्दे जो है
वो रखे हैं। सिरसा जिले की वोट यात्रा में जो लोगों के मुद्दे थे और जो नेताओं के जवाब थे वो आपने देखे हैं। 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान होना है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। किसके दावे हकीकत में बदल जाएंगे, किसके दावों की हवा निकल जाएगी, ये नतीजा बताएगा। लेकिन सिरसा जिले की वोट यात्रा में आप मुझे इजाजत दीजिए और नमस्कार। जल्द मिलेंगे एक और जिले की वोट यात्रा में।